आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। यानी हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है साइन कोस टेन कोस सेकॉट या छव होता है, तो आखिर इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं, तो वह देखिए आखिर का क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बताने से पहले मैं जो छवो त्रिकोणमितीय फलन होता है इसका मैं आप लोग का वैल्यू बता देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक होता है और अच्छे से समझा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए जो साइन थीटा का मान होता है, ध्यान से देखते रहिएगा कि जो साइन थीटा का मान होता है वह -1 और +1 के बीच या बराबर होता है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, देख रहे हैं ना, साइन थीटा का मान -1 और +1 के बीच या बराबर होता है। तो देखिए जैसा साइन का कहानी होता है वैसा ही कोस का कहानी होता है, यानी जैसा साइन है वैसा ही कोस का वैल्यू होता है। तो देखिए साइन और कॉस का सेम कंडीशन होता है, यानी इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच या उसके बराबर होता है। तो देखिए मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ बहुत अच्छे ढंग से, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग क्या करते हैं कि रट्टा मारते हैं और आप भूल जाते हैं कुछ दिनों के बाद, लेकिन आज से आप नहीं भूलेंगे क्योंकि मैं आपको ग्राफ के जरिए समझाऊंगा। देखिए आप लोग जानते हैं कि इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। और आप यह भी जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए आप जानते हैं कि मूल बिंदु से आप इस साइड जाइएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस में, ठीक है। वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस में, यानी कहने का मतलब 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा और ऐसे ही करते करते यह प्लस इन्फिनिटी की तरफ इधर जाता है, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु से आप इस साइड आइएगा तो यहाँ वैल्यू आता है -1 और -2, ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी की ओर वैल्यू आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि साइन और कॉस का मान -1 और +1 के बीच या बराबर होता है। तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर, -1 हमारा यहाँ पर है, ठीक है, +1 हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो साइन और कॉस का वैल्यू देखिए -1 से लेकर, ध्यान से सुनिएगा, -1 से लेकर बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी आपको -1 भी काउंट करना है, यानी -1 से लेकर और +1 के बीच या इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो बीच में तो रहेगा, ठीक है, लेकिन -1 भी साइन का वैल्यू हो सकता है, +1 भी हो सकता है और इसके बीच भी हो सकता है। बीच में कहने का मतलब है कि -0.5 -0.3 0.3 0.4 0.5 ऐसे बीच में वैल्यू जो आएंगे दशमलव में वह साइन और कॉस का होगा, ठीक है। तो यह तो आप साइन और कॉस का समझ गए। तो अब चलते हैं, देखिए क्या कॉस और साइन और कॉस तो हो गया, अब चलते हैं इसका उल्टा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो देखिए जहां जहां साइन और कॉस वैल्यू देखिए एग्जिस्ट करता है, यानी -1 और +1 के बीच, तो जो कॉसेक और सेक होता है ना, तो बस यह इसके बीच में नहीं रहेगा, बीच में, यानी -1 और +1 के बीच में सिर्फ नहीं रहेगा, बाकी यह कहीं भी रह सकता है। कहने का मतलब है देखिए -1 हमारा यह हो गया, ठीक है, +1 हमारा यह हो गया। देखिए सिर्फ इसके बीच में -1 और +1 के बीच में, ध्यान से, मैं -1 और +1 को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं -1 और +1 के बीच बोल रहा हूँ, यानी -1 हमारा यहाँ है, +1 हमारा यहाँ है, तो इसके बीच में वैल्यू हमारा यह सब आएगा। यह वैल्यू सिर्फ हमारा नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी वैल्यू हमारा हो सकता है। तो देखिए आखिर इसको लिखेंगे कैसे, सेक थीटा का मान जो होगा हमारा, देख रहे हैं, +1 देख रहे हैं, बराबर का मैंने चिन्ह दिया है, यानी सेक थीटा का मान +1 भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब देखिए अब इसको और दूसरे तरीके से मैं लिखूंगा, एक और कंडीशन होता है कि सेक थीटा का मान -1 भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। देखिए कि मैंने बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाया है, कहने का मतलब है देखिए सेक थीटा का मान यह -1 है यहाँ पर, तो -1 को लेकर
-1 को लेकर इस साइड जितने भी वैल्यू आएंगे हमारा होगा, और +1 हमारा यह है, तो इसको लेकर इस साइड जितने भी वैल्यू आएंगे हमारा सेक और कॉसेक का होगा। ठीक है, तो यह सेक हो गया। अब देखिए मैं कॉसेक का लिख रहा हूं। देख रहे हैं मैंने सेक का भी लिख दिया और कॉसेक का, तो आप इसको नोट डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखिए साइन कोस सिक कोसेक हो गया, तो अब बचा क्या, दो ठो टेन और कोट। और टेन और कोट का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, देखिए टेन और कोट का वैल्यू कहीं भी हो सकता है। ध्यान सुनिए, कहीं भी। कहीं का कहने का मतलब है कि -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव के बीच कहीं भी हो सकता है। तो देख रहे हैं कि -इन्फिनेटिव हमारा यहाँ है और +इन्फिनेटिव हमारा यहाँ है, यानी देखिए यह पूरे संख्या रेखा जो बना है हमारे, इस पर कहीं भी टेन कोट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन का कि -इन्फिनेटिव देख रहे हैं टेन का वैल्यू क्या है हमारा, -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव के बीच आ रहा है, लेकिन बराबर नहीं आ रहा है। देखिए इन्फिनेटिव पे कोई वैल्यू बराबर नहीं होता क्योंकि यह अनंत होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बराबर का चिन्ह यहाँ पर नहीं दिया है। यह टेन का हो गया, तो जिस तरह टेन का कहानी होता है उसी तरह कोट का भी कहानी होता है। तो बस कोट का आप कॉपी यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो कोट का वैल्यू भी +इन्फिनेटिव से -इन्फिनेटिव के बीच होता है। ठीक है, तो देखिए साइन कोस सेक कॉसेक टेन कोट 6 हो गया। तो देखिए आप एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से। तो अब देखिए चलते हैं आखिर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, इस यानी साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉसेक से जो 6 होते हैं, आखिर इनसे क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। देखिए चलते हैं आखिर इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो आप एक यहाँ पर नोट लिखिएगा कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, और मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब है कि +1 से ज्यादा मान साइन थीटा का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप आंसर देंगे +1 मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1। तो आप यहां भी लिख लीजिए साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -1। ठीक है, तो साइन थीटा का महत्तम मान हो गया +1 और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -1। तो अब देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो आप एक यहां फिर से नोट लिखिएगा कि ए साइन थीटा +-b कॉस थीटा, यदि आप को ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है यानी इस फॉर्मेट पर, तो आप क्या करेंगे, जो भी साइन थीटा का गुणांक होगा यहाँ पर, यानी ये देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई अचर संख्या से गुणा करेगा, यानी 2 3 4 यहाँ पर देगा। तो जो भी साइन थीटा का यहाँ पर गुणांक रहेगा, आप इस रूट के अंदर उसका स्क्वायर करिएगा। ठीक है, फिर चिन्ह प्लस दीजिएगा। और देखिए कोस थीटा का जो गुणांक रहेगा, आप उसको यहाँ पर स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्लस रहे या माइनस रहे, आपको रूट के अंदर प्लस ही देना है। ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, क्या करते हैं कि प्लस पे पढ़ लेते हैं प्लस और एग्जाम में देता है माइनस, तो आप यहाँ भी माइनस लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, आपको यहाँ पर प्लस ही देना है। ठीक है, तो अब देखिए यह तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलता है कि आखिर क्वेश्चन कैसा देगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं कि 2 साइन थीटा +3 कॉस थीटा, इसका पूछ देगा का महत्तम मान निकाले, का महत्तम मान निकाले। ठीक है, तो आपको ऐसा फॉर्मेट दे सकता है। तो इस फॉर्मेट को आप अप्लाई करने से पहले एक कंडीशन ध्यान रखिएगा कि साइन का पावर यहाँ पर 1 होना चाहिए, कॉस का पावर यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा मैक्सिमम वैल्यू यह होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ साइन थीटा का गुणांक कितना है,
2। तो आप यहाँ रूट के अंदर क्या लगाएंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए कोस थीटा, यह इसका गुणांक यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3, तो आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 कितना हो गया अंडर रूट में 13। तो अब देखिए यदि आपसे महत्तम मान पूछता है, महत्तम मान पूछता है, तो आप यह रूट में आपका जितना वैल्यू आएगा आप उसको प्लस में आंसर देंगे, प्लस रूट 13। यदि आपसे इसी क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू पूछता है यानी न्यूनतम मान पूछता है, तो बस आप इसी रूट के बाहर माइनस लगा दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है, देखिए बोर्ड पर न्यूनतम मान यदि आपसे पूछता है तो बस आप यहाँ माइनस लगा दीजिए और जो आपका रूट में वैल्यू आया है बस वैसे ही लिख दीजिए। तो महत्तम मान के लिए आप बस प्लस लगा दीजिए और न्यूनतम मान के लिए माइनस लगा दीजिए। तो देखिए मैंने आपके लिए एक नोट में यहाँ लिखवाया है कि देखिए वही है कंसेप्ट, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा है। तो महत्तम मान के लिए आप ऐसे यूज करेंगे और न्यूनतम मान के लिए आप ऐसे यूज करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए चलते हैं एक नए कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में टॉप क्वेश्चन बनवाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान क्या होगा। तो देख रहे हैं कि वह कॉन्सेप्ट जो मैंने तुरंत पीछे बताया वह यहाँ पर फेल हो जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि देख रहे हैं साइन का पावर 2 हो गया और यहाँ पर कोस का पावर 2 हो गया। मैंने यही तो कंडीशन बोला था वहां पर कि आप देखिएगा कि साइन का पावर 1 होना चाहिए और कोस का पावर 1 होना चाहिए, नहीं तो आप गलती यहाँ पर क्या कर बैठेंगे, देखेंगे कि वही फॉर्मेट है, बस स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर यह आएगा जो कि गलत है, ठीक है। तो देखिए आपसे देखिए कैसा भी देखिए त्रिकोणमितीय फलन का जोड़ घटाव गुना भागा में यदि आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है तो इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। कितना भी टफ क्वेश्चन आपसे बनवाएगा ना तो बस यह मेरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान में जरूर रखिएगा, आप बना देंगे। यदि आपका यानी कॉन्सेप्ट यानी ठीक है तो आप बना देंगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, यदि साइन कोस आपको जोड़ घटाव गुना भागा में देता है तो आप उसको कोशिश कीजिएगा कि हम उसको एक में बदल दे यानी कहने का मतलब है कि यदि साइन कोस में दिया रहता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि साइन कोस दिया है ना तो हम कोस को साइन में चेंज कर दें या तो साइन को कोस में चेंज कर दें, यानी उसको एक राशि यानी एक फलन में हम लोग परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ दिया हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। हम यहाँ पर यह कोशिश करेंगे ना तो या तो हम लोग साइन को कोस में बदल दें या तो कोस को हम लोग साइन में बदल दें। तो देखिए आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं देखिए कोस को साइन में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आप साइन को भी कोस में चेंज कर सकते हैं, आप बनाइएगा आंसर 100% आएगा, ठीक है। तो मैं कोस को चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, आप लोग जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो देखिए अब देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है यानी गुना में है, तो आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, यह आप इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 आ गया, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन यह था लेकिन मैंने सॉल्व करके क्वेश्चन को मैंने यह बना दिया है। अब देखिए अब यह लाने के बाद आप साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट करने से पहले आप देखिए कि यहाँ साइन नहीं है, साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो आप एक यहाँ पर नोट कीजिएगा जरूर। तो आप ही बताइए किसी भी वर्ग संख्या का मान माइनस में आ सकता है। यानी आपसे कोई पूछेगा कि देखिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा, देखिए इसका मान हमेशा प्लस में आएगा या तो 0 से बड़ा ही आएगा। यदि आप कहें कि मैं एक्स का मान -2 रखता हूं तो आप एक्स का मान -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यानी वैल्यू प्लस में ही आ जाएगा। आपका वैल्यू माइनस में रखे या प्लस में रखे, स्क्वायर है उसको प्लस बना ही देगा। तो देखिए साइन थीटा का मैंने मान क्या लिखवाया +1
और -1 के बीच यह बराबर लिखा हुआ है। तो देखिए यदि आप साइन पर यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, ध्यान से देखिए, यदि आप साइन पर स्क्वायर लगा देते हैं तो हमारा वैल्यू -1 कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप साइन का वैल्यू -1 भी यहाँ रखिएगा ना तो स्क्वायर है उसको +1 बना देगा। तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा जब भी साइन स्क्वायर रहेगा तो हमारा वैल्यू 0 और +1 के बीच या बराबर होगा। तो अब देखिए हमारा यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमको यहाँ क्या निकालना है, महत्तम मान निकालना है। तो साइन थीटा का महत्तम मान क्या होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का महत्तम मान मैंने क्या लिखा है, +1। तो देखिए आप यहाँ लिखिए महत्तम मान। तो महत्तम मान के लिए आप यहाँ क्या पुट करेंगे, +1। तो देखिए +1 पुट कीजिएगा, लेकिन बाहर क्या लगा है माइनस, तो उसको -1 कर देगा। तो -1 और +3 कितना हो गया, 2, ठीक है। तो देखिए आप 2 निकाले और आप मारेंगे यह राइट आंसर, जो कि आपका राइट आंसर गलत है। देखिए क्यों, महत्तम मान तो यह हो गया आपका +2 है, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यही तो इस क्वेश्चन का खासियत है कि आप राइट आंसर निकालने के बाद ही आप मारेंगे और आपका आंसर गलत होगा। देखिए क्यों, थोड़ा एक न्यूनतम मान भी निकाल लेते हैं। देखिए न्यूनतम मान निकालिएगा, न्यूनतम मान आप निकालिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा का मान न्यूनतम मान आप क्या रखेंगे, 0। देखिए माइनस का 0 और प्लस में देख रहे हैं आगे 3 लगा है तो मैंने 3 लगा दिया। तो -0 और +3 कितना आ गया, 3। तो आपने क्या आंसर दिया, महत्तम मान 2, और 2 देने का मतलब है कि हमारा इस क्वेश्चन का वैल्यू कभी 2 से ज्यादा नहीं आ सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप मिनिमम वैल्यू निकाले और 3 आ गया, तो यहीं पर आप गलती कर दिए। देखिए आप मैक्सिमम वैल्यू निकाले, मिनिमम आ गया, लेकिन मिनिमम वैल्यू निकाले और मैक्सिमम आ गया। तो जो वैल्यू मैक्सिमम आएगा वही वैल्यू मैक्सिमम होगा, चाहे वो मिनिमम का आए चाहे मैक्सिमम का आए, ठीक है। देख रहे हैं हमारा न्यूनतम मान आ गया मैक्सिमम, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर यह बी ऑप्शन होगा 3। देख रहे हैं आप राइट आंसर निकाल के भी आप गलत मारेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा गलत आंसर है। आप आएंगे, आप पूछेंगे टीचर से तो बताएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कितना आसान क्वेश्चन था, मैंने गलती कर दिया, ठीक है। तो देख रहे हैं 3 हमारा राइट आंसर यह हो गया। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर जो कि छोटा सा है, देखते हैं कि आप बना सकते हैं कि नहीं। चलते हैं एक शानदार क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि आप बना सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन क्या है कि 1 + cos 2x का अधिकतम मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए आपका कंफ्यूजन एक जगह होगा कि हम लोग जानते हैं कि cos x का मान -1 और +1 के बीच या बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है 2x है, आपका कंफ्यूजन यहीं पर होगा। तो देखिए cos जो हमारा यह क्वेश्चन देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिर से, 1 + cos 2x है, ठीक है। देखिए cos का एंगल कुछ भी रहे, 2x 4x 6x 8x कुछ भी रहे, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, cos x का एंगल कुछ भी रहे उसका महत्तम मान +1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कभी -1 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोगों को cos 2x है, तो अब तो आप लोग जानेंगे कि यहाँ पर 2x रहे 4x रहे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसका महत्तम मान हमेशा +1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 है और इसका महत्तम मान कितना होगा, 1, तो बैठा दीजिए 1 1 कितना आ गया, 2। हमारा राइट आंसर कौन सा है, सी। लग रहा है कितना आसानी से निकल गया। अब देखिए यह तो हो गया, अब चलते हैं कि इसका दूसरा मेथड, उससे भी हमारा आ जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि 1 + cos 2x का एक फार्मूला होता है, वह देखिए फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है, यही ना होता है। 1 + cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x होता है। तो अब देखिए अब क्वेश्चन हमारा यह था, मैंने यह लिख दिया, अभी भी वही है, सिर्फ मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। अब देखिए महत्तम मान निकालना है, तो cos स्क्वायर का महत्तम मान कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि मैंने साइन का बताया कि देखिए जिस तरह मैंने बताया कि 0 से बड़ा होगा साइन स्क्वायर और 1 से छोटा या बराबर होगा, तो उसी तरह cos स्क्वायर का भी ऐसे ही मान होता है, ठीक है। तो देखिए तो cos स्क्वायर का महत्तम मान कितना होगा हमारा, +1, तो आप यहाँ भी बैठा दीजिए 2 × 1, तो कितना आ गया, 2। देख रहे हैं आप इस विधि से बनाए या इस विधि से, आंसर सेम ही आएगा,
ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट जो बताया वही ध्यान रखिएगा कि आपको कैसा भी उलझन यानी एग्जाम में हो तो बस आप उसको एक राशि में परिवर्तन कर दीजिएगा, यानी एक फलन आप उसको बना दीजिएगा, बस आप राइट आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन